इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो वो जो लाखों की फीस लेते हैं हर साल, दैट इज जस्ट फॉर द डिग्री, इट्स नॉट फॉर स्किल्स। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप, देयर इज नो डिनाइंग। कभी आपने सोचा है एक बच्चा जो अपने जन्म के 3 से 4 साल बाद ही रोज सुबह उठकर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर रोज स्कूल जाता है और 6 से 7 घंटे क्लास में बैठता है और फिर स्कूल से आने के बाद ट्यूशन के लिए भागता है, फिर स्कूल का होमवर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और टेस्ट, ये सब करने के बाद भी उस बच्चे को ये कंफर्म नहीं है कि जिस चीज़ के लिए वो अपनी आधी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं उसकी बाकी ज़िंदगी के लिए इसका कोई फ़ायदा होगा भी नहीं। क्या यही है हमारा रट्टा मारा एजुकेशन सिस्टम? नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो उस सच्चाई को उजागर करेगा जिसे जानकर आप शायद हिल जाएंगे। भारत का एजुकेशन सिस्टम एक ऐसे ढांचे पर टिका हुआ है जो अंग्रेजों ने बनाया था, गुलाम पैदा करने वाला एजुकेशन सिस्टम। क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग, इन तीनों का भारत के एजुकेशन सिस्टम में कोई स्थान नहीं है। अगर कोई बच्चा रट्टा मारकर अच्छे नंबर लाता है तो वो क्लास का इंटेलिजेंट और होनहार बच्चा कहलाएगा, बट उसी क्लास का कोई बच्चा अगर डांस में अच्छा है या फिर गाना गाने में अच्छा है या फिर खेलने में अच्छा है बट उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो वो क्लास का नालायक बच्चा ही कहलाएगा। भारत का एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों के बनाए हुए घटिया और यूजलेस नियमों पर चलता आ रहा है, जिसका मेन मोटिव था अंग्रेजों के लिए नौकर पैदा करना। भारत का एजुकेशन मैकॉले की पॉलिसी 1835 का एजुकेशन एक्ट पर बना हुआ है, जिसमें अंग्रेजी भाषा को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई ताकि भारत का बच्चा अंग्रेजी भाषा सीखकर अंग्रेजों के लिए गुलामी करे और उसके बताए हुए काम को करे। 90% स्टूडेंट प्रैक्टिकल लाइफ स्किल नहीं जानते, उन्हें एक्सेल, टैक्स या फिर मेंटल हेल्थ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन मुगल एम्पायर और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी और प्रोजेक्ट टेबल तो पूरी रटवा दी गई है। इस समस्या को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टोरी को समझना होगा। राहुल नाम का स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए बिहार से दिल्ली आया था। राहुल के माता पिता ने अपने गाँव की जमीन को बेचकर राहुल को अच्छी शिक्षा दी थी और दिल्ली भेजा था। राहुल के माता पिता ने जो राहुल के लिए किया उसका राहुल को एहसास था। वह पढ़ लिख कर अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहता था। राहुल 2015 में अच्छे नंबर से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब ढूंढने लगता है, पर उसे जॉब नहीं मिलती क्योंकि कंपनियों को एक्सपीरियंस वाला और स्किल वाला एम्प्लॉय चाहिए था, ना कि अच्छे नंबर लाने वाला एम्प्लॉय। राहुल के अंदर कोई स्किल नहीं थी, सिर्फ उसने पढ़ाई की थी, स्कूल में जो पढ़ाया गया था उसने सिर्फ वही पढ़ा था, बट जॉब के लिए उसे एक्सपीरियंस और स्किल की जरूरत थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। टाइम बीतता गया, राहुल डिप्रेशन में चला गया क्योंकि उसकी फैमिली के पास पैसे नहीं थे कि वह कोई स्किल कोर्स कर सके या कोई बिजनेस जिसके बारे में उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। राहुल ने काफी कोशिश की एक अच्छी जॉब के लिए, बट जॉब नहीं मिली, जिसकी वजह से राहुल ने 2020 में एक सुसाइड कर लिया और अपने रूम की दीवार पर एक सुसाइड नोट लिखा, मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं, राहुल के जैसे कई हजार बच्चों की है जो रोज सुसाइड कर रहे हैं। माँ बाप उससे पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेजते हैं, उस पर अपनी तमाम जमा पूंजी खर्च करते हैं और एक दिन उन्हें मिलती है सबसे मनहूस खबर। भारत में स्टूडेंट सुसाइड की संख्या हर साल एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में 13,000 से भी ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया था, यानी हर दिन औसत 35 से भी ज्यादा स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं, यानी हर 40 मिनट में एक स्टूडेंट अपनी जान ले रहा है। पिछले कुछ वर्षों में 60,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट और बेरोजगार युवाओं ने अपनी जान ली थी, जिसका जिम्मेदार कौन है? हमारे देश की सरकार और हमारा फ्लॉप एजुकेशन सिस्टम। और इन सभी सुसाइडों का एक ही रीजन है, पढ़ाई का दबाव, एग्जाम का प्रेशर, माँ बाप की उम्मीदें, करियर को लेकर डर, कोचिंग संस्थाओं का तनाव, खासकर कोटा जैसे शहरों में, मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस की कमी, जॉब का ना मिलना, एजुकेशन के अलावा कोई स्किल का ना होना, डिप्रेशन और अकेलापन। हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को जीने की कला नहीं सिखाता, सिर्फ एक ऐसे रेस में दौड़ना सिखाता है। दुनिया भर में प्रैक्टिकल बेस्ड शिक्षा दी जाती है, जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकली समझाया जाता है कि अगर कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या रीजन है, ये सब करके दिखाया और पढ़ाया जाता है। शुरू से ही बच्चों को वो सब पढ़ाया और समझाया जाता है जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे डॉक्टर के सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। अगर कोई खेलने में अच्छा है तो उसे खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रैक्टिस दी जाती है। बट भारत का एजुकेशन सिस्टम थ्योरी आधारित सिस्टम पर चलता आ रहा है, जिसमें बच्चों को रट्टा मारना सिखाया जाता है। अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है या कोई इंजीनियर या कोई खिलाड़ी बनना चाहते हैं, उन सबको हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ कैसी थी और वहाँ के घर कैसे थे और मुगल ने देश पर कैसे शासन किया और औरंगजेब ने हिंदुओं पर कैसे क्रूरता दिखाई, ये सब पढ़ाया जाता है। पढ़ाया नहीं, रटवाया जाता है। और जिनका असल लाइफ में कोई यूज नहीं है, जहाँ टीचर खुद अपडेट नहीं है, वह स्टूडेंट को क्या सिखाएंगे? देश का राष्ट्रपति कौन है? सबसे जो प्रथम नागरिक है वो कौन है, आपको नहीं मालूम? प्रथम राष्ट्रपति पढ़ के सुनाइए तो एक JUNGU। क्या हुआ?
जनवरी। जिस सरकारी स्कूल की छतें टूटकर गिर रही है, 60 बच्चों के लिए एक टीचर हो, बिना कुर्सी बेंच की क्लास हो, बच्चों के लिए टॉयलेट की सुविधा ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, बिना इंटरनेट कंप्यूटर की क्लासेस हो, अच्छे टीचर की कमी हो, ऐसे स्कूल, टीचर और गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। इन सभी कारणों की वजह से ही स्टूडेंट या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या प्राइवेट स्कूल जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब शिक्षा खुद बेसहारा हो तो विद्यार्थी कैसे सक्षम होंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट और प्राइवेट स्कूल आज शिक्षा का एक कमाई का धंधा बन चुका है। हर साल एंट्रेंस एग्जाम के नाम पर हजारों करोड़ रुपए कमाए जाते हैं। माता पिता कोचिंग इंस्टीट्यूट और प्राइवेट स्कूल के फीस भरने के लिए अपने घर और जमीन तक बेच देते हैं ताकि उनका बच्चा अच्छी शिक्षा ले पाए। और अच्छी शिक्षा के नाम पे मिलती है 70 साल पुरानी शिक्षा, जिसका आने वाले समय में कोई यूज नहीं है। अगर किसी तरह स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा मिल भी जाती है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर भी लेता है, तो क्या किसी को नौकरी नहीं मिलती? क्योंकि किसी के पास स्किल नहीं है, सिर्फ डिग्री है। हर साल लाखों ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन एक अच्छी नौकरी ना के बराबर बच्चों को मिलती है। भारत में बेरोजगारी दर हर दिन बढ़ती जा रही है। शहर में बेरोजगारी दर 10 से 15% है। युवाओं के पास डिग्री है पर जॉब नहीं। और ऐसा नहीं है कि इन सब समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। समाधान है, अगर सरकार, टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट मिलकर बदलाव लाए तो। नैप 2020 को अगर सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो। नैप 2020 की नई शिक्षा नीति, जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकली चीजों को समझाया पढ़ाया जाएगा और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, कोडिंग सिखाया जाएगा, खेल के प्रति प्रोत्साहन दिया जाएगा। फिनलैंड और जापान जैसे मॉडल को भारत में लागू कर दिया जाए। अच्छे टीचर, स्मार्ट और साफ सुथरे क्लासरूम, समय समय पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग, हर 3 से 4 साल बाद बुक के सिलेबस को चेंज करना, इन सब बातों पर अगर सरकार ध्यान देती है तो इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तभी भारत के एजुकेशन सिस्टम में सुधार होगा। ये सिर्फ सिस्टम की बात नहीं है, हमारे भविष्य की बात है। एक बच्चे का सपना एक परिवार की उम्मीद होती है। अगर शिक्षा ही दम तोड़ दे तो देश का क्या होगा। इसलिए हर माँ बाप को अपने बच्चों के सपने को सुनना चाहिए। हर टीचर को सिर्फ सिलेबस नहीं, जिंदगी सिखानी चाहिए। और हमें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि यह आवाज एक आंदोलन बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम बदले तो इस वीडियो को शेयर करो और अपने विचार कमेंट में बताओ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आवाज बनेंगे उस बदलाव की जो आने वाला है। जय हिंद। तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने।